हाँ, चैप्टरवा का नाम डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी इस चैप्टर के तहत आप लोग लाइट के दो अलग अलग फेनोमेना को जानेंगे, दो अलग अलग घटनाओं के बारे में जानेंगे। लाइट के कई घटनाएं हम लोग पढ़ लिए। रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ लिया अपवर्तन परावर्तन, वेव ऑप्टिक्स में भी अपवर्तन परावर्तन, और वेव ऑप्टिक्स में एक और फेनोमेना पढ़े जिसका नाम हो गया इंटरफेरेंस। वो सब फेनोमेना है, घटना है, लाइट के साथ होने वाली घटना है। आज हम लोग लाइट के एक नए घटना, दो नए घटनाओं पर विचार करेंगे जिसका नाम होगा डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। प्रकाश का विवर्तन तथा ध्रुवण। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का विवर्तन तथा ध्रुवण। प्रकाश का विवर्तन तथा ध्रुवण। अच्छा, ब्लेड का जो किनारा होता है जहां पर धार लगी हुई रहती है, वह धार चमकती हुई मालूम पड़ती है। अच्छा, वो किनारा कितना तीक्ष्ण रहता है, कितना शार्प रहता है, आप छू करके महसूस कर सकते हैं। ज्यादा जोर से छू दिए तो मजा आ जाएगा ना। उसका किनारा बहुत शार्प होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, इतना शार्प होता है कि उसको टच करने में भी आपको डर लगेगा। तो शार्प किनारा क्यों चमक रहा है? उसके चमकने के पीछे यही कारण है, प्रकाश का विवर्तन। तलवार की धार जहां लगी रहती है, धार लगा हुआ हिस्सा क्या करता है? शाइन करता है, चमकता है। वहां पर भी देखेंगे बहुत शार्प किनारा होगा, माने एकदम बारीक पतला धार उसमें क्रिएट रहता है, वो वाला पार्ट चमकता हुआ प्रतीत होगा। उसका भी कारण कौन है? प्रकाश का विवर्तन। तो आखिर प्रकाश का विवर्तन है क्या? तब प्रकाश तरंगे जब किसी शार्प किनारे से टकराती है, बहुत पतला किनारे से टकराती है, तो उसका वेव फ्रंट मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा नहीं मुड़ता, बहुत हल्का मुड़ता है। उसके वेव फ्रंट में जो मुड़ाव क्रिएट हो रहा है, इसी मुड़ाव का नाम है प्रकाश का विवर्तन। या फिर लाइट वेव किसी बहुत बारीक छिद्र से गुजर रहा है, बारीक रेखा छिद्र से गुजर रहा है, टीनी होल है छोटा सा, उससे अगर गुजर रहा है तो वहां पर भी वह उसका वेव फ्रंट हल्का मुड़ेगा। वेव फ्रंट क्या होगा? हल्का मुड़ेगा। इस घटना में भी क्या दिखेगा? प्रकाश का विवर्तन। अब इस बात को हम क्यों कह रहे हैं? तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर मान लो कि मेरे पास दो गो स्क्रीन है, एक स्क्रीन पर बेहद छोटा हमने छिद्र किया है, जितना बड़ा छिद्र कर दिया ना, वो छिद्र हमारे लिए बड़ा ही है, इससे भी छोटा छिद्र होना चाहिए। छिद्र का आकार कितना होना चाहिए? तो बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना हो तो एक छिद्र की आकार आपके लाइट के वेवलेंथ के आसपास में रहेगा तो ज्यादा बढ़िया है। यानी जो इसमें लाइट गुजरेगा, इसमें उसके वेवलेंथ के आसपास में इसका अगर आकार है तो बहुत बढ़िया डिफ्रैक्शन दिखेगा, आपको विवर्तन वाली घटना दिखेगी। एक्सपेरिमेंटली प्रूफल है। तो इससे जब लाइट वेव, मान लो कि इससे लाइट गुजरा, तो लाइट केवल इस हिस्से पर चमकना चाहिए था, यहां पर जोरदार स्पॉटिंग होगी, यहां पर ब्राइटनेस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्राइटनेस यहां पर तो रहता ही है, इसके ऊपर भी हल्की ब्राइटनेस होती है, फिर ब्राइटनेस कम हो जाती, फिर ब्राइटनेस होती है,
यानी कहीं डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसा एक पैटर्न जैसा दिखता है जैसा इंटरफेरेंस में दिखा था, लगभग उसी तरह से। यानी इसमें निश्चित रूप से प्रकाश जो है, प्रकाश तरंगे जो है वह यहां पर डाइवर्ट की है, ये डाइवर्ट की है, जिसके वजह से डाइवर्ट करते करते हल्का ऊपर और हल्का नीचे क्यों डाइवर्ट किया है, जिसके वजह से यहाँ पर तो चमक रहेगा ही, अगल बगल में भी ये चमक का असर दिखेगा, अगल बगल में भी ये चमक का असर दिखेगा। कैसा दिखेगा? तो फ्रिंज के रूप में। किसके रूप में? फ्रिंज के रूप में। अच्छा, ये असर क्यों दिखता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, इस रीजन पर स्टडी करोगे तो आपको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो छिद्र हमने किया है ना, इस छिद्र को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? तो मान लीजिए कि हमको किसी जूमर से हमने इसको बड़ा करके देखा तो ये बड़ा था, ठीक है। अच्छा, यहां से लाइट चल रहा था, पार हो रहा था, ये लाइट अनंत से आ रहा है, तो इसके लिए वेव फ्रंट तो प्लेन जैसा होगा। अब वेव फ्रंट हमेशा किरण पर क्या रहता है? लंबवत। यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो यहां पर जो ये वेव फ्रंट बना वह हमने परपेंडिकुलर बना लिया। वेव फ्रंट हमेशा किरण के पथ पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत। अच्छा, इसमें जितने भी वेव फ्रंट पर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल माध्यम के जो कण होंगे, वो बताए हैं कि सेकेंडरी वेव सोर्स की भांति व्यवहार करने लगता है। क्या व्यवहार करने लगता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव सोर्स की भांति व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पर जो कण होगा, यहाँ पर जो कण होगा, ये सब जितने भी कण होंगे वो सब के सब कण वेव सोर्स की भांति व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे? वेव सोर्स की भांति व्यवहार करेंगे। अब ये भी वेव फ्रंट्स बनाएंगे, तो इसको वेव फ्रंट्स आप बनाइए, तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बनाते जाइएगा। अच्छा, इसका अगर वेव फ्रंट्स बनाओगे तो इसको ऐसे बनाओगे। याद करो, वेव फ्रंट्स बनाने का नियम बताए थे ना। अब बताओ, इसमें से बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, बनाते चले जाओगे। आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर वेव फ्रंट्स आपस में टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं? टकरा रहे हैं ना। अब बताओ, ये अलग अलग वेव फ्रंट्स नहीं टकरा रहे हैं, उसमें दो गो अलग अलग होल था, वहां से दो अलग अलग रेज चले थे, एक रेज का अलग वेव फ्रंट बनाए थे, दूसरा का अलग बनाए थे, और दो अलग अलग रेज का वेव फ्रंट हिट किया था, और तब इंटरफेरेंस हो गया। इसमें एक ही किरण का, एक ही प्रकाश का विभिन्न तरंगाग्र आपस में क्या करेंगे? हिट करेंगे। अब इनके हिटिंग से बताए थे कि मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा जैसा पैटर्न दिखता है, तो डिफ्रैक्शन में भी मैक्सिमा और मिनिमा जैसा पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है। तो अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए? तो डिफाइन करने के लिए बोला जाता है कि प्रकाश तरंगे किसी बारीक किनारे से, ठोस सतह के बारीक किनारे से टकराती है या किसी बारीक रेखा छिद्र से गुजरती है, तो उसके वेव फ्रंट हल्का मुड़ते हैं, हल्का मुड़ते हैं। इनके मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। विवर्तन बेहद, माने इनका जो प्रकाश का जो मुड़ाव है ना, बेहद स्लाइड होगा, बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं मुड़ जाएगा। ऐसा होता तो जानते हो क्या होता? यहाँ पर मान लो कि हम यहाँ पर एक छिद्र कर दे दीवालवा में, मान लो कि यहाँ एक दीवार है, एक घर है, घर में एक छोटा सा छिद्र कर दे, और घर के कॉर्नर में कोई वस्तु, यहाँ से टॉर्च जलाते तो लाइट हुआ वहां पड़ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा मुड़ता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम ऐसे टॉर्च जलाते हैं तो लाइट सामने दिखेगा, ऊपर नीचे हल्का बहुत शाइनिंग दिख सकता है। एकदम कॉर्नर उधर जो होगा वो दिखेगा नहीं दिखेगा। साउंड की लाइट जो है वो लाइट उतना डाइवर्ट नहीं करता, उतना नहीं मुड़ता, बहुत हल्का डाइवर्ट करता है, वेरी स्लाइडली डाइवर्शन होती है इसमें। यानी विवर्तन लाइट में बेहद कम दिखता है। अब ये साउंड रहता था, अगर मान लो कि दीवार में एक छोटा सा छिद्र कर दें, हम यहाँ से बोले तो घर के उस कॉर्नर पर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको भी सुनाई देगा। यानी साउंड बहुत डिफ्रैक्शन करता है, साउंड में बहुत ज्यादा विवर्तन होती है, तीव्र विवर्तन होता है।
तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये भी ऑप्शन बनकर आ जाए कि सबसे अधिक विवर्तन किस में देखने के लिए मिलेगा, लाइट वेव में कि साउंड वेव? तो साउंड वेव में। साउंड वेव में मुड़ने की घटना तेज होती है, इसलिए हम यहां से बोलेंगे, हम टॉर्च जलाएंगे तो सामने लाइट जाएगी, लेकिन हम अगर बोलेंगे तो उधर भी साउंड जा रही है, डेविएशन ज्यादा हो रहा है, साउंड को हम लोग ज्यादा डाइवर्ट कर सकते हैं। तो लाइट वेव जब किसी तीक्ष्ण किनारे से टकराती है या किसी बारीक रेखा क्षेत्र से गुजरती है तो अंशतः डाइवर्ट हो जाती है, और डाइवर्ट होकर के किधर जाने की कोशिश करेगी, तो डाइवर्ट हो करके यहाँ पर देखो, ये छोटा सा छिद्र था, यहाँ पर्दा था, यहाँ से किरण गया, जाना चाहिए था केवल इस भाग पर, इस पर, आज ऊपर और नीचे अंधेरा होना चाहिए था, तो ये हल्का सा डाइवर्ट करके अंधेरे वाले क्षेत्र में एंट्री कर गया। किधर एंट्री कर गया? अंधेरे वाले क्षेत्र में, ने डार्क रीजन की ओर, डार्क क्षेत्र की ओर हल्का डाइवर्ट करता है। यहां पर दिखेगा सेंट्रल मैक्सिमा, स्वाभाविक है कि सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा बीच में। कौन सा मैक्सिमा दिखेगा? अच्छा, इसके ऊपर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा बनता और पैटर्न के रूप में यह अरेंज होता हुआ दिखेगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा अनंत तक दिखेगा, जितना ऊपर उतना, वैसा नहीं, कुछ दूरी तक के बढ़ करके फिर अपने आप क्या हो जाएगा। अच्छा, इनका फैलाव अगर हम एक रैंडम ग्राफ द्वारा बनाए तो ऐसा होगा, यहाँ पर देखा मैक्सिमम बहुत ज्यादा, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे करते हुए ऐसा कुछ पैटर्न्स दिखेंगे, यानी चमक पर असर पड़ती जाएगी, ब्राइटनेस घटती 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 अचानक क्या हो सकती है, विलुप्त समय। ऐसे डिफ्रैक्शन पर बहुत, अगर ये सीबीएसई का सिलेबस होता ना तो डिफ्रैक्शन में इस कंडीशन में भी यह बताना पड़ता है कि मैक्सिमा से मिनिमा कितना दूरी पर बनेगा, फिर मिनिमा मैक्सिमा कहाँ बनेगा, फिर मिनिमा कहाँ बनेगा, ये बताना पड़ता है सीबीएसई वाला में। बिहार बोर्ड में ऐसा कुछ करना नहीं है, खाली डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन जान लेना कि डिफ्रैक्शन एक प्रकाश लाइट वेव के साथ होने वाली घटना है। घटना तब होती है जब किसी बारीक रेखा छिद्र से गुजरती है या किसी किनारे से, शार्प किनारे से करती है, टकराती है, तब जाकर के दिखता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख लो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स भी हमको ज्यादा ढंग से पढ़ना है, तो इसके लिए टाइम हमको बचाना जरूरी है ना, वरना एक चैप्टर को बहुत ज्यादा खींच दिया, एक चैप्टर में बढ़िया से कामों नहीं किए, रिजल्ट के लायक भी नहीं बने तो ज्यादा दिक्कत होगा। समय को ध्यान में रखते हुए काम को भी बांट लेना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन देखिए, प्रकाश तरंगे जब किसी ठोस के तीक्ष्ण किनारे से, ठोस के तीक्ष्ण किनारे से प्रकाश तरंगे जब किसी ठोस के तीक्ष्ण किनारे से अथवा बारीक रेखा छिद्र से, बारीक रेखा छिद्र से होकर गुजरती है बारीक रेखा छिद्र से होकर गुजरती है तो इनके वेव फ्रंट्स
अंशतः मुड़ जाते हैं। इनके वेव फ्रंट्स अंशतः मुड़ जाते हैं, अंशतः मुड़ जाते हैं और मुड़कर डार्क रीजन की ओर, डार्क रीजन माने ऐसा क्षेत्र जहां अंधेरा है, डार्क रीजन की ओर डार्क रीजन की ओर चल पड़ते हैं। जिसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, जिसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस विवर्तन के कारण, इस विवर्तन के कारण भी, इस विवर्तन के कारण भी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें, इस विवर्तन के कारण भी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। जिन्हें विवर्तन फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन फ्रिंज। अब एक छोटा सा डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉलिड कोई पदार्थ है, कोई रड जैसा है, कुछ भी है। इसमें हमने एक छोटा सा छिद्र कर दिया, बहुत छोटा सा। अच्छा, विवर्तन फ्रिंज प्राप्त करने के लिए दूसरे पर्दे को कुछ दूरी पर रखना होगा। कितना दूरी पर? तो छिद्र की तुलना में अनंत दूरी पर, माने बहुत ज्यादा। तो इससे लाइट वेव जो चलेगा, लाइट वेव ऐसे गया, लेकिन हल्का सा नीचे की ओर या हल्का सा ऊपर की ओर। हम बहुत ज्यादा मोड़ दे रहे हैं, केवल चित्र में स्पष्ट दिखे इसलिए। बहुत हल्का ये डाइवर्ट करता है, और डाइवर्ट करते हुए ये आगे बढ़ जाता है। तो ये जो डाइवर्सन हो रहा है ना, इसी का नाम क्या है? डिफ्रैक्शन। सामने वाला हिस्सा पर क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। अब इसके ऊपर भी, अब इसके नीचे भी चमक बढ़ती घटती प्रतीत होगी, ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है ना? इसके बीच की दूरी, दोनों पर्दों के बीच की दूरी ज्यादा रखना पड़ेगा। किसके तुलना में? इसका जो छिद्र है, मान लो छिद्र का आकार कितना बड़ा है? ए। तो ए के सामने डी बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के ये फ्रिंजे आपको दिखेगी। अगर इससे कम डिस्टेंस पर है तो ये फ्रिंजे नहीं दिखेगी। जहां तक के लिए आप फ्रिंजों को देख पाइएगा, ठीक है ना, ये दूरी कितना रखा जाए तहां तक हम देख सके। इसके आगे आप देख सकते हैं, मान लो कि ये दूरी कम कर दोगे तो फ्रिंजे नहीं दिखेगी, किरण पैरेलल जैसा दिखने लगेगा, मतलब कोई ऐसा डिफ्रेक्शन जैसी घटना आपको दिखने वाली नहीं होगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना दोनों, ये अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको प्राप्त करना है कि कहाँ पर चमकदार बिंदु दिख रहा है, कहाँ पर नहीं चमकने वाला, फिर चमकने वाला दिख रहा है, इस तरह का अगर आपको पैटर्न दिखना है, देखने का इच्छा है, तो पर्दा इस हॉल के सामने बहुत ज्यादा दूरी पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा दूरी पर होना चाहिए, तब जाकर के दिखेगा। नहीं तो ये पैटर्न दिखेगा नहीं, बहुत नजदीक में नहीं दिखेगा। आगे चल करके इसको हम लोग फ्रेनेल दूरी वगैरह से भी डिफाइंड करेंगे। डिफ्रैक्शन में यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। ब्लेड का किनारा किसके वजह से साइन करता है?
डिफ्रैक्शन की वजह से। ब्लेड के किनारे पर लाइट वेव आता है और हल्का मुड़ जाता है, मुड़ गया तो वहां पर शाइनिंग ज्यादा दिखेगा। क्या होता है, किनारा पर आता है, टकराता है, टकराने के बाद हल्का वहां पर मुड़ जाता है, किनारे पर हल्का मुड़ता है तो किनारे पर लाइट की चमक ज्यादा दिखने लगती है। अच्छा, डिफ्रैक्शन में जो विवर्तन की फ्रिंजें बनती हैं वह एक ही वेव के विभिन्न वेव फ्रंट्स के हिट्स करने से हुए है। एक छोटा सा डायग्राम बनाए थे ना, बोले थे कि चित्र को थोड़ा बड़ा कर लो। आप चित्र में केवल इतना ही बना दीजिएगा, ज्यादा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। डिफ्रैक्शन का केवल इंट्रोडक्शन आपके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे इस चित्र को हम थोड़ा बड़ा करके देखे थे, जूम किए और जूम करने पर ये चित्र इतना बड़ा दिखने लगा। जूम करने के बाद क्या किए, जूम। लाइट वेव ऐसे चल रहा था तो इसके वेव फ्रंट्स ऐसे परपेंडिकुलर होंगे। अब वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो नए सोर्स की भांति व्यवहार करेंगे। अब यहां से छोटे छोटे क्या करेंगे, वेव्स बनेंगे, वेव्स बनेंगे, ये भी बनाएगा, देख रहे हो ना, ये भी बनाएगा। जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, वेव्स बनाएंगे ना, सेकेंडरी। अच्छा, जितने भी वेव फ्रंट्स बनेंगे वो आपस में हिट कर रहे हैं ना, तो इनके हिटिंग से, इनके इंटरफेरेंस से यह नजारा दिखता है कि कहीं पर चमक रहा है, कहीं पर नहीं चमक रहा है। तो इसमें आपको एक सवाल आ सकता है कि विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर लिखें, क्योंकि विवर्तन में भी आपको पैटर्न दिखा था और विवर्तन में भी पैटर्न दिखा, व्यतिकरण में भी दिखा था, दोनों में दिखा था ना, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग था। व्यतिकरण में जो पैटर्न बना था वो अलग अलग लाइट वेव के वेव फ्रंट से बने थे। इसमें एक ही लाइट के विभिन्न उसी का वेव फ्रंट है, जो जिसका लाइट है ना उसी का वेव फ्रंट है, अब आपस में क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। इसके वजह से पैटर्न बन रहा है, कहीं चमकदार कहीं नहीं चमकदार। अच्छा, उसमें फ्रिंजों की चौड़ाई लगभग सबकी समान आई थी, इसमें ऐसा नहीं होगा। फ्रिंजों की चौड़ाई धीरे 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 कम होते हुए समाप्त हो जाएगी। इसमें फ्रिंज एक समान चौड़ाई वाले प्राप्त नहीं होंगे। उसमें डार्क फ्रिंज बिल्कुल डार्क था, काला एकदम, लेकिन एकरा में डार्क फ्रिंज पूरी तरह से डार्क नहीं होगा, लाइट की कुछ मात्रा उसमें घुली हुई प्रतीत होगी। कैसा महसूस कर सकते हो, जैसे धूप छाई, लाइट भी है अंधेरा भी है, दोनों मिला जुला संगम है, वैसा दिखेगा। पूरा ब्राइट पूरा डार्क दिखाई नहीं देगा। तो आपको विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर लिखना हो तो क्या क्या अंतर लिखिएगा, एक तरफ व्यतिकरण अब एक तरफ विवर्तन, बीच में लाइन खींच करके जैसे जेंटल तरीके से हम लिखते हैं वैसे लिख देंगे। व्यतिकरण में लिखेंगे कि इसमें समान कला संबद्ध दो प्रकाश तरंगों का विशेष अध्यारोपण होता है। दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित होती है। इसमें एक ही तरंग के विभिन्न तरंगाग्र आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। किसमें, विवर्तन में। अच्छा, इसमें सभी फ्रिंज, किसमें, व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई लगभग बराबर होती है। विवर्तन में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक जैसी नहीं होती है। तीसरा अंतर क्या लिखिएगा, व्यतिकरण में दीप्त अदीप्त फ्रिंज, कौन सा फ्रिंज है, अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त रहेगा, लेकिन विवर्तन में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त नहीं होगा। कम से कम 3 अंतर तो आपको लिख ही लेना चाहिए, अपने से लिख लोगे। और रिकॉर्डिंग तो ही गया है, यदि आप बुलाइएगा तो पहला वाला ज्यादा है इंपॉर्टेंट, बाकी तो 2 सिंपल है। पहला में याद रखिए, व्यतिकरण में दो समान कला संबद्ध एक वर्णीय प्रकाश तरंगों के बीच अध्यारोपण हुआ, पूरा बतिये लिख दिया। अच्छा, विवर्तन में एक ही तरंग के विभिन्न तरंगाग्र आपस में क्या किए, अध्यारोपित हुए। व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई लगभग एक जैसी थी, विवर्तन में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक जैसी नहीं होगी। और इसमें अदीप्त फ्रिंज, किसमें, व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त होगा, विवर्तन में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त नहीं होंगे। 3 को कॉमन डिफरेंस है,
ये कॉमन डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा हमको डिटेल में स्टडी नहीं करना है, हालांकि डिफ्रैक्शन पर भी बहुत सारा काम है जो किया जा सकता है, लेकिन अभी सिलेबस में है नहीं तो काला टाइम बढ़ावे। चलिए इस चित्र को उतार लीजिए।